अब रही बात रिजाइन की, तो रिजाइन की कॉपी मैंने पहले भी आपके पास भेजी थी और आज मेरी बात ये हुई थी गुप्ता जी के साथ कि मैं कल फिजिकली आपके सामने प्रेजेंस होकर के अपना रिजाइन फिर दूंगा। बड़ी हैरानी की बात है, मुझे गुप्ता जी पूछते और कहते हैं कि रिजाइन तो सिर्फ 2 लाइन का लिख करके दिया जाता है, और भी बहुत सारे लोग नुक्ताचीनी करते हैं इसके ऊपर। उनको पूछने वाला हो कि नुक्ताचीनी करनी तो बहुत आसान चीज़ है, रिजाइन करना बहुत मुश्किल काम है। और मैं इसलिए इस पद को ठुकरा रहा हूं कि मेरे ग्रैंडफादर ने तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद को भी, जो उनको बना दिया गया था, प्राइम मिनिस्टर का पद दे दिया गया था, उन्होंने उस प्राइम मिनिस्टर के पद को भी अपनी जबान पे खड़े रहने के लिए वीपी सिंह के सर पे ताज रखने का काम किया था। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते हुए उन्होंने जब किसान की जमीन की लिए नया एक्ट आ रहा था, 1 मिनट लगाई थी, रिजाइन कर दिया था। रिजाइन करके वीपी सिंह को हटा करके और चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था। मेरे लिए विधायक का पद कोई मायने नहीं रखता। जिस तरह से लगातार पिछले 50 दिन से किसान जो है इन सारे दिल्ली के आउटर्स के ऊपर, सारे जो बॉर्डर हैं, जो दिल्ली के रास्ते हैं जाने के, उन पे जो लाखों की संख्या में बैठा है, जिसकी उम्र 5 वर्ष से लेकर के 85 वर्ष की है, और जो इस ठंड में, इस बारिश में, इस तरह के हालात में आज जो परेशान है, तो मेरी एक जिम्मेवारी बनती है कि उस किसान का हौसला बढ़े। जहाँ उसका हौसला बढ़े वहीं उन लोगों को सबक जरूर मिले जो इस 80% मतदाता का वोट लेकर के, संदाता का वोट लेकर के आज लोकसभा और विधानसभा का सदस्य है। उसको एहसास हो इस बात का कि तुम्हें भी अपनी जिम्मेवारी से भागना नहीं चाहिए। तुम उनके वोट की वजह से आज चाहे कोई किसी सरकार का हिस्सा है, चाहे कोई एमएलए और एमपी है, चाहे कोई अपोजिशन में है, सब का सब केवल इस अंदाता के वोट की वजह से लोकसभा और विधानसभा में पहुंचा है। मेरी कल स्पीकर से बात हुई थी और स्पीकर ने आपके सामने कोई इस तरह की बात कही थी कि मेरा इस्तीफा उनके पास नहीं पहुंचा, जबकि मैंने इस्तीफा 3 दिन पहले खुद अपने साइन करके प्रेस के रूबरू और उनको मेल किया था। वो ये बात भी स्वीकार गए थे कि मेरे पास इस तरह से लिखी हुई कोई आपकी वर्डिंग का इस्तीफा है। इस्तीफा तो क्या सीधा सीधा देना चाहिए, ये लिख के देना चाहिए कि मैं स्वेच्छा से इस्तीफा देता हूँ। स्वेच्छा से वो आदमी इस्तीफा देता है जो शारीरिक रूप से अपनी जिम्मेवारी को ठीक से निभा ना सके। स्वेच्छा से वो इस्तीफा देता है जो राजनीति से अपने आप को अलग कर ले। मैं उस पार्टी का नुमाइंदा हूं जिस पार्टी के सर्वश्रेष्ठ चौधरी देवीलाल थे। उन्होंने उस पार्टी को नींव रखने का काम किया था और चौधरी देवीलाल ने अपने स्कूल के समय से लेकर के आखिरी समय तक, स्कूल के समय में महात्मा गांधी के आंदोलन का हिस्सा बनकर के देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। हमने भी चौधरी देवीलाल की नीतियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए पार्टी के सब साथियों ने बैठ करके एक निर्णय लिया कि इसके लिए किसी एक व्यक्ति को पहल करनी चाहिए। हम लगातार इस आंदोलन में सक्रिय थे। हमने लगातार अपने साथियों की जिम्मेवारियां लगा रखी थी कि आप जाओ और जाकर के जहाँ जहाँ भी आंदोलनकारी बैठे हैं, पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, चाहे वो महाराष्ट्र से आए हुए हैं, आप उनकी जहाँ उनके साथ बैठ करके उनका हौसला बढ़ाओ। वहीं कोई बुजुर्ग है उसकी देखभाल करो, किसी को किस चीज़ की ज़रूरत है, ज़रूरत के मुताबिक उनको सारी चीज़ें मुहैया कराने का काम करो। आज भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के झंडे और बैनर नहीं लगाए हमने, लेकिन हमारे हर जगह पे टेंट हैं जिनकी अलग से पहचान है। ये कहा जाता है कि चौटाला साहब के टेंट हैं और हजारों पार्टी के कार्यकर्ता जो है वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों खुद
10,000 कार्यकर्ताओं को छोड़ कर के आया था और कल फिर जा रहा हूँ। कल अम्बाड़ा से शुरू करूँगा, अम्बाड़ा से पहले पेवा जाऊँगा, पेवा से फिर कैथल जाऊँगा, कैथल से नरवाना जाऊँगा, नरवाना से उचाना जाऊँगा, उचाना से फिर आपके जुलाना जाऊँगा, जुलाना से बड़ौदा जाऊँगा, फिर गुहाना, गुहाना से फिर आपका गन्नौर, गन्नौर से फिर सिंधु बॉर्डर पे जाऊँगा।